हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के लेक्चर में हमने पॉजिटिव एरर्स के बारे में जाना था। दिन के एंड में मैंने करेक्शन भी लगाया था, जहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक पॉजिटिव एरर्स को नेगेटिव हिंदी टेक्स्ट में मैंने उसे नेगेटिव यानी ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शा दिया था। वो गलत था, उसे सही करके आपने पॉजिटिव करना था। आज के इस लेक्चर को थोड़ा सा लंबा हम रखेंगे ताकि सभी टाइप के एरर्स को हम डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉजिटिव के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेगेटिव एरर्स होते हैं जो कि ठीक पॉजिटिव एरर के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, जिस वजह से इनको नेगेटिव एरर्स यानी ऋणात्मक त्रुटियां कहा जाता है। ठीक है, ये मापी गए मूल्य के मात्रा में जो है इंक्रीज को दर्शाते हैं। ठीक है ना, ये जो त्रुटियां होती हैं ये मापी गई मात्रा में अधिकता को दर्शाती हैं। ठीक है, और इन त्रुटियों के संयोजन यानी इनको करेक्ट करने के लिए, इन एरर्स के करेक्शन के लिए इनको मेजर्ड वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी इनको घटाया जाता है। ठीक है, मापी गई मूल्य यानी मापन मूल्य से घटाकर इन त्रुटियों का संयोजन किया जाता है। ठीक है, यह सामान्यतः ऐसी स्थिति में हो सकता है जहां आपकी जरीब या फीता जिसका भी आप यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट करने के लिए, वह अपनी मानक लंबाई से अधिक लंबा हो जाए। जैसे मान लीजिए कल मैंने जो स्केल का एग्जाम्पल लिया था, जहां 10 सेंटीमीटर की मैंने एक स्केल बताई थी जो 1 सेंटीमीटर छोटी थी, तो 100 सेंटीमीटर नापने के लिए आपने उसे 10 बार पलटा और 10 बार पलटने के बाद आप केवल 90 सेंटीमीटर पर ही मार्क लगा पाए, तो टोटल 10 सेंटीमीटर की त्रुटि थी। राइट, तो जो स्केल में 1 सेंटीमीटर की त्रुटि थी वो कल के केस में पॉजिटिव एरर थी, यानी उसको पॉजिटिव चिन्ह से दर्शाना था। लेकिन आज के केस में जो हमारी स्केल है वो 10 सेंटीमीटर ना होने की जगह 11 सेंटीमीटर की है, और 100 सेंटीमीटर नापने के लिए आप दोबारा उस स्केल को 10 बार पलटते हैं, तो 10 बार पलटने पर क्या होता है, वह 1 सेंटीमीटर कम होने की जगह 10 बार ज़्यादा जुड़ जाता है और आप 100 सेंटीमीटर की जगह 110 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। समझ गए? तो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा नाप बैठे आप, तो यह एक नेगेटिव एरर है। आपको 110 में से 10 घटाना पड़ेगा, तो 10 सेंटीमीटर जो है वो एक नेगेटिव एरर है। ठीक है, वैसे ही स्केल की अगर बात करें तो स्केल में जो 1 सेंटीमीटर अधिक है अब उसकी मानक 10 सेंटीमीटर की लंबाई से, वह एक अधिक सेंटीमीटर जो है वो एक ऋणात्मक त्रुटि है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एरर की ओर, जिसे हम कहते हैं कंपेंसेटिंग एरर यानी प्रतिकारी त्रुटियां। ठीक है, प्रतिकारी त्रुटियां वे त्रुटियां होती हैं जो कि किसी भी सर्वेक्षण के कार्य को करते समय कार्य के सीधी एवं विपरीत दोनों ही दिशाओं में आ सकती हैं। ठीक है, इसे समझने के लिए मैं ब्रश का एग्जाम्पल लूंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लूंगा। मान लीजिए मेरे पास कार्य है, मेरे पास दो बिंदु हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट ए मेरे कार्य शुरू करने का पॉइंट है, मतलब यहां से बिंदु ए से मैं अपने कार्य को प्रारंभ करता हूं और बिंदु बी पर वो अंत हो जाएगा। तो बिंदु ए से बिंदु बी की दिशा जो है वो मेरे कार्य करने की सीधी दिशा कहलाएगी। उसी तरह बिंदु बी से बिंदु ए की ओर जब कोई कार्य मैं करूंगा वह कार्य की विपरीत दिशा कहलाएगी। ठीक है, तो अब आपने समझना है कि कंपनसेटिंग एरर क्या होते हैं। कंपनसेटिंग एरर्स वो एरर हैं जो कि कार्य करने की दिशा एवं विपरीत दिशा दोनों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, एक साथ उत्पन्न होते हैं। अब होता क्या है, जो आपके कार्य करने की सीधी दिशा है, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी की ओर की जो सीधी दिशा है, इस दिशा में यह एरर अगर पॉजिटिव नेचर का है तो ठीक उसकी विपरीत दिशा में यही एरर नेगेटिव नेचर का होगा। ठीक है, तो कार्य अंत कर लेने के बाद, यानी ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक अपनी मापन क्रिया को पूरी तरह खत्म कर लेने के बाद, दोनों टाइप के जो एरर्स हैं, जो दोनों डायरेक्शंस में जो एरर आए हैं, वो दोनों ही डायरेक्शन में एक तरफ पॉजिटिव था एक तरफ नेगेटिव था। तो नेट एरर कार्य अंत कर लेने के बाद, यानी अपने वर्क को फिनिश कर लेने के बाद जो नेट एरर होगा वह नेट एरर 0 होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिकारी त्रुटियां वे त्रुटियां होती हैं जो कि कार्य अंत कर लेने के बाद प्रतिकारी लूप ले लेती हैं, यानी कंपनसेट हो जाती हैं। यानी
इनका कोई करेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं होती, जिस वजह से कार्य की दक्षता है, जो आपके वर्क की एफिशिएंसी है, वो भी प्रभावित नहीं होती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छा, जो ये त्रुटियां होती हैं दोनों ही पॉजिटिव या नेगेटिव नेचर की हो सकती हैं। खास बात क्या है कि कार्य की सीधी दिशा में यह पॉजिटिव नेचर की होगी और विपरीत दिशा में यह नेगेटिव नेचर की होगी। ठीक है, यह त्रुटि जो है आपके दूरी के वर्गमूल के बराबर होती है। दैट इज, जो भी आप जितनी भी डिस्टेंस में आप अपना मेजरमेंट कर रहे हो, यहाँ एल मतलब डिस्टेंस है। ठीक है, तो यह वर्गमूल के समानुपाती होती है। इंग्लिश में बोले तो जो ये एरर है, कंपनसेटिंग एरर, ये आपके लेंथ के अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही लेस वैल्यू आती है इसकी। ठीक है, वैसे तो एरर्स स्मॉल ही होते हैं, लेकिन जब आप उसका वर्गमूल करते हैं यानी उसका स्क्वायर रूट करते हैं, तो वह वैल्यू जो है एरर की वो और भी छोटी हो जाती है, जिससे एफिशिएंसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कार्य की दक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसके आने के मुख्य कारण क्या है? जरीब को गलत तरीके से पकड़ना, ठीक है, इनकरेक्ट होल्डिंग ऑफ चेन, या फिर कुछ बेसिक कार्य होते हैं जैसे राइट एंगल्स मेजर करना, यानी समकोण जो होते हैं उनको बनाना। तो ये कुछ बेसिक टास्क ऐसे होते हैं जिसमें हम अक्सर जो नौसिखिए होते हैं, जो कि एक्सपीरियंस नहीं होते, वह गलती कर बैठते हैं। लेकिन इस गलती का कार्य की दक्षता पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह जो त्रुटियां हैं वह प्रतिकारी त्रुटियां होती हैं, ये कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्यूमुलेटिव एरर की ओर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संचयी त्रुटियां। ठीक है ना, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, इन्हें संचयी त्रुटियां इसके लिए कहा जाता है क्योंकि यह कार्य के किसी एक ही दिशा में उत्पन्न होती हैं। प्रतिकारी त्रुटियों में आपने देखा, प्रतिकारी त्रुटियों में वह कार्य के दोनों ही दिशाओं में उत्पन्न हो रही थी, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ, ऑपोजिट प्रकृति के साथ। एक तरफ पॉजिटिव थी तो एक तरफ नेगेटिव है। लेकिन क्यूमुलेटिव यानी संचयी त्रुटियों में यह केवल कार्य की एक ही दिशा में उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर भी ये दोनों पॉजिटिव अथवा नेगेटिव नेचर की हो सकती हैं, यानी यह जो मापन क्रिया आपने की है, जो मापन मूल्य है, यह उसमें कमी को भी दर्शा सकता है या फिर उसमें बढ़ोतरी को भी, यानी उसमें अधिकता को भी दर्शा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब आप कार्य को अंत कर लेते हैं, यानी जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मापन कर लेते हैं, तो एट लास्ट जब आप अपने कार्य को चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी जो एरर है, जो एग्जाम्पल लिया था पॉजिटिव और नेगेटिव एरर को समझाने के लिए, आप बिल्कुल उसी एग्जाम्पल को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब स्केल चाहे छोटी हो या अपनी मानक लंबाई से बड़ी हो, कार्य अंत कर लेने के बाद यानी 100 सेंटीमीटर नाप लेने के बाद आपको लास्ट में पता चलता है कि आपने कितना मेजर किया है। यदि स्केल 1 सेंटीमीटर छोटी थी तो आपने 90 मेजर किया है, यदि स्केल 1 सेंटीमीटर लंबी है तो आपने कुल 110 सेंटीमीटर मेजर किया है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे जो स्केल में 1 सेंटीमीटर की त्रुटि थी, चाहे वो पॉजिटिव नेचर की थी या नेगेटिव नेचर की थी, वह 1 सेंटीमीटर की त्रुटि कार्य के अंत तक 1 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर की हो गई थी। ठीक है ना, तो क्यूमुलेटिव नेचर इसी को कहा जाता है, यह त्रुटि के संचय होने के कारण होता है, दैट इज एक्यूमुलेट होने के कारण होता है एरर के। तो इस वजह से इनको क्यूमुलेटिव एरर यानी संचयी त्रुटियां कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने सभी टाइप के एरर्स के बारे में पढ़ लिया। इन सभी एरर्स के अलावा एक और जो एरर होता है उसे हम कहते हैं मिस्टेक्स। वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, वो आप अपने मन से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी है। मिस्टेक्स यानी गलतियाँ, वे त्रुटियाँ होती हैं जो कि पर्सनल कारणों से होती हैं, यानी अपने निजी कारणों से उत्पन्न होती हैं। अब निजी कारणों में क्या होता है, या तो कार्य जो कर रहा है, जो सर्वेक्षक कार्य कर रहा है, उस सर्वेक्षक का स्किल सेट अच्छा ना होना, ठीक है, या उसका कार्य को सही विधि या सही ढंग से ना कर पाना, या फिर जिस उपकरण की सहायता से वो कार्य को कर रहा है उस उपकरण में किसी तरह का खोट होना या कमी होना। ठीक है ना, तो ये सारे निजी कारण होते हैं, सारे पर्सनल कारण होते हैं जिन कारणों से त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, और इन्हीं त्रुटियों को हम मिस्टेक्स कहते हैं यानी भूलें कहते हैं। ठीक है, इसमें और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो दृष्टि है, आपकी दृष्टि कमज़ोर है, किसी अन्य सर्वेक्षण की तुलना अगर आप करते हैं, आपकी दृष्टि कमज़ोर है,
लेकिन दृष्टि कमजोर होने से आप ऑब्जर्वेशन पढ़ते समय भी एरर यानी मिस्टेक्स करोगे, तो वे सभी मिस्टेक्स जो है वो पर्सनल एरर्स होती हैं और इन्हें मिस्टेक्स कहा जाता है, दैट इज भूलें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको अपनी नोटबुक में टाइमली नोट कर लेंगे। अगले लेक्चर से हम इन सभी एरर्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है ना, हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जरीब अथवा फीते से संबंधित, और ये जानेंगे कि इन एरर्स का संयोजन किस तरह किया जाता है। कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं। तो हम अगले लेक्चर में इन सभी न्यूमेरिकल्स को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।